चलो देखो ध्यान से, तुम लोग पढ़े होगे। देखो हमको ये आर्क की वैल्यू है, सुने, ये आर्क की वैल्यू चाहिए ना, मतलब आर्क लेंथ, यही हमको आर्क चाहिए कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो जो आर्क होता है फॉर्मूला पढ़े होगे, आर्क इंटू आर इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। ऐसे पढ़े होगे कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कोण इंटू त्रिज्या लिख दे क्या, लिख दो भाई चलो। अब इसी को देखो, क्योंकि आर्क निकालना है, आर्क तुम लोग को निकालना है, तो एंगल अपॉन एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये जो पी की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ए डेल्टा थीटा। दो चीज चाहिए हमको, सबसे पहले डीएम, ऐसे कहीं साइड में लिख लेना तुम लोग, डीएम। डीएम क्या होगा कि मास पर यूनिट लेंथ, तो इस लेंथ क्या, ये एक रिंग है पतला सा, हाँ, तो इसका सरकमफ्रेंस लेंगे, ठीक है। क्या होगा, नहीं 2 पाई आर, तो यहाँ क्या होगा ए आर, ये एक खाली एक धागा है पतला सा, ठीक है, उसको मिला दो, ये डीएम, ये तो मिल गया मास पर यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे जी, ए ये डीएम निकल गया। अब सोचो जब डीएम निकल गया तो हमको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अलॉन्ग निकालना है। देखो इस डायमीटर के अलॉन्ग जब निकालोगे तो इस लाइन से यहाँ पी क्यू का डिस्टेंस लेंगे, तो क्या लेंगे, ए साइन थीटा। अगर इस डायमीटर के अलॉन्ग निकालेंगे तो कौन सा, देखो तब ये वाला ले लेंगे, अरे यहाँ तो ये वाला ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं। तो हम ये वाला डायमीटर ले रहे हैं। तुम लोग से ऐसे ही पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि अबाउट ए डायमीटर, तो यही लिख देना, ठीक है। ज़्यादा ताम झाम मत पालना कि सर अपने मन से लगना, जो कराया जा रहा है वही लिख के चले जाना। अगर ज़्यादा समझ में कर देना, गलत नहीं होगा, वो सही होगा, लेकिन उससे क्या प्रैक्टिस इस पर करे रहोगे तो वहाँ अपने से खुद करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो घर पे जाके उधर उससे भी निकाल लेना। ये बना सकते हो ना, बस अगर ये बना लिए सीख के तो अपने आप हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं कुछ, डीएम ही बनाना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, उसमें लिखो लेट, पहला केस, इसमें दो केसेस है। फर्स्ट के केस जो है, एक फर्स्ट केस है कि एम आई मतलब क्या, आप ए हुप, हुप मतलब घेरा, और एक घेरा, हुप मतलब एक घेरा होता है, ठीक है, लूप नहीं समझो, हुप अबाउट ए डायमीटर। एक तो डायमीटर के अलॉन्ग, ठीक है, और दूसरा ये जो ओपी है उसी के अलॉन्ग ले ले, हाँ यही इसी परपेंडिकुलर है, ये ओपी के अलॉन्ग। तो तुम्हारा जो लाइन एलिमेंट ये है, तो जब ओपी, हाँ वही तो कह रहे हैं, अरे ये ओपी मतलब क्या, उसमें परपेंडिकुलर ही देखेंगे ना, ये ओपी के अलॉन्ग लेंगे तो उस केस में जो तुम्हारा एलिमेंट है इससे, इस लाइन से तो कितने डिस्टेंस है, पहले करा रहे हैं इसको, देखो उसका मैं बता रहा है, दूसरा वाला जो लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हुप अबाउट ए डायमीटर लिखो। दूसरा वाला वही लेंगे जो तुम कह रहे हो, जो सेंटर से पास होगा और प्लेन से परपेंडिकुलर, हाँ भावना समझ में आ रहा है तुमको। ए बार लगता है कहाँ, आज तो अच्छा लिखे हैं, अच्छा वो कुछ तो हटके होना चाहिए।
देखो तुमको तिरछे देख रही है। हम ही देख रहे हैं। अब जब हमको बस कहते हैं कि तुम ऐसा बोलती हो तो इसमें चलो लो आए हटा दिए दीपांजलि। अब खुश हो दीपांजलि? लिखो लेट ओ एक्स। अच्छा बना लो फिगर। फिगर नहीं बनाए हो? ये देखो मिट के है। साइन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी। पी एम तुम लोग कौन सा दुख दर्द होता है हमको समझ में नहीं आता। जब देख पता नहीं कितना दुख दर्द है दोनों का। अब 1 घंटा पहले आ जाया करो। कितने बजे क्लास थी? 4:30 बजे से 3:30 बजे से आ जाना चाहिए। 1 घंटा दुख दर्द बतिया लिए हमसे। काजल वैसे देखो काजल इसीलिए लेट से आ रही है। देखो अब क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले बताएं डीएम ऑफ फॉर्मूला याद रखो, बहुत ही अच्छा है। 1D के लिए मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप का, और 2D के लिए मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया जो स्ट्रिप का, और स्ट्रिप 3D में बने तो मास पर यूनिट वालों इनटू वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, ये डीएम बताएगा। अब आर क्या होता है कि जिस फिक्स लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं और वो स्ट्रिप जो स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं वो उस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है वो आर बताता है। ठीक है, सिंपल सा। अब लिखो आप लोग, लेट ओ एक्स बी एनी एक्सिस, लेट ओ एक्स बी एनी एक्सिस through the center O, through the center O, through the center O, comma हो गया, comma capital P any point of the circumference, capital P any point of the circumference such that angle XOP equal to थीटा। ठीक है, XOP हो गया। PQ an element, PQ an element, PQ an एलिमेंट लिख लेना। जो एलिमेंट है उसका लेंथ ही है, लिख देना a डेल्टा थीटा, लिख दो a डेल्टा थीटा। PQ भी एन एलिमेंट ऑफ लेंथ a डेल्टा थीटा लिख दो। PQ भी एन एलिमेंट ऑफ लेंथ a डेल्टा थीटा हो गया। तो मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट PQ, देखो तो क्या होगा जी, मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई a और a डेल्टा थीटा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ its diameter from diameter that its moments of inertia and moment of inertia of element PQ about OX क्या होगा जी, m by 2 पाई a साइन थीटा का होल a डेल थीटा। क्या हुआ, आर स्क्वायर डीएम होता है, आर स्क्वायर है तो बस इंटीग्रेशन करेंगे तभी ना पूरा मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे वो पूरा सर्कुलर रिंग दे देगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे,
0 से 2 पाई। देखो ये r कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखो ये जो तुम्हारा थीटा डेल थीटा आएगा, थीटा का वैरी करेगा कहाँ से, 0 से लेके 60, पहले ही बताया ना, ये मेन होता है। मिटाएं, लो भाई मिटा लेते हैं। कल ख़त्म हो जाएगा, कल हम लोग मोमेंटम मतलब इम्पोर्टेंट पढ़ा जाएगा, ये भी सब इम्पोर्टेंट है, बस 2-3 लेक्चर लगेगा कंप्लीट करने में इसको, बहुत बड़ा चैप्टर है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक चैप्टर और पढ़ाना है डायनेमिक्स। देखो तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द हुप मतलब वही घेरा, सर्कुलर रिंग अबाउट ओ एक्स, ये क्या होगा, 0 से लेके थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, और ये क्या होगा m/2 पाई a, और a साइन थीटा का होल स्क्वायर a डेल थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा d थीटा, ठीक है। चलो इसको नहीं 1 - cos 2 θ/2, चलो इसका इंटीग्रेशन करो, हमारा है कोई दिक्कत, इसको बीटा गामा से भी यूज करके लगा सकते हैं। बीटा गामा को यूज किया है, कौन सा बीटा गामा? अच्छा फंक्शन वाला बीटा गामा फंक्शन कोई जरूरत नहीं है ना, आगे जरूरत पड़ेगी। सब तो याद थोड़ी करता है। अरे मेरे को बीटा गामा तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट
इसी का केस सेकंड देखो। अच्छा वही तो कह रहा है, आप मान लो ये हॉरिजॉन्टल वाला डायमीटर लिए, आप ऐसे वर्टिकल वाला जब डायमीटर लेंगे तो वहां क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। अब सो नहीं फिगर देखो, फिगर देखो, अब हम सीधे परपेंडिकुलर वाला लाइन ले जा रहे हैं, मतलब ओपी के अलावा तो सब कुछ तो वही रहेगा, बस लेंथ चेंज कर जाएगा। लेंथ में अब a हो जाएगा खाली क्या, हाँ हाँ फिक्स लाइन से, ठीक है। सेंटर से ही लेंगे लाइन, उसमें ऐसे हाँ लिखो केस सेकंड, आपको केस सेकंड देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हूप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हूप about a line, perpendicular to the surface, about a line through its center, center से पास रहा और through its plane, center and perpendicular to its plane, perpendicular to its plane। लिखो थोड़ा सा बोल दे रहा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप अबाउट ए लाइन थ्रो, अबाउट ए लाइन थ्रो, अबाउट ए लाइन थ्रो O and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। क्या लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप अबाउट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पूरे हूप का निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जहां जहां लेंथ है m अपान 2 पाई a, और यहाँ क्या होगा a स्क्वायर और a d थीटा। चलो अब इसको कर लो, कहाँ कहाँ जहाँ a sin थीटा था वहाँ बस a हो जाएगा। कितना है mn स्क्वायर, तुम किस टॉपिक पे लिखी बच्चे? गुरुकुल का था, इसी से बोले थे रफ करने के लिए, तो इसी से रफ है तो गुरुकुल में पढ़ी कितना जाता है भाई, अब 15 पेज लिखना है, 15 पेज हम बाहर पढ़ते हैं, हाँ नहीं 9th में सही लिखी, मैं ऐसे लिखा जाएगा फाइल में भी, ठीक, तो कुछ भी कैसे भी लिखो सर ऐसे तो क्या उसमें क्या लिखोगे, देखो सिंपल जितना सिंपल है उतना ही सही है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एकदम सजा के अच्छा एक प्रश्न खाना कौन सा पेज लगेगा, एनोड नाउ सॉरी दीदी, क्लासमेट का एक आता है क्या कॉपी पेज, क्या आपको ऐसा लगता है, मतलब जैसे कौन साइड रहेगा, वो दिखता नहीं है ट्रांसपेरेंट हाँ मिस्टर इंडिया कह रही है कैसा रहता है, अरे पेज ही है तो कैसा रहेगा। बिना माइक के इन पढ़ा दिए, समझेंगे क्या होंगे सब लोग, नहीं है अभी को। इधर देखो a स्क्वायर तो आ गया जी, क्या आया होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ma स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलो देखो तीन चीज होते हैं इसमें भी, एक होता है सर्कुलर डिस्क और एक होता है रिंग और एक होता है स्फीयर, ठीक है, तीनों अलग अलग है, अलग है। डिस्क, अब जब डिस्क में बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे,
डिस्क मतलब समझ रहे हो? देखो ध्यान से 3 चीज अंतर तुम लोग को बता दे रहे हैं। इस प्लेन को ना सर्कुलर दिखा दिया। तुम लोग के घर पहले बहुत पहले होता था टीवी, डीवीडी, वीसीआर और का हेन तेन जो भी होता है ना। तो जो सीडी में कैसेट लगता है, और वैसे भी लड़कियां लोग तो सीडी का कैसेट लेके पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। तो वो जो सीडी का कैसेट होता है ना, वो देखे होगे, वो डिस्क है तुम्हारा। और जो तुम लोग हाथ में बैंगल्स पहनते हो, वो तुम्हारा क्या रिंग है। तो डिस्क रिंग में अंतर नहीं है। उसमें तुम्हारा जो डिस्क होगा उसका एरिया होगा, एरिया नहीं आ जाएगा। और रिंग में हम लोग खाली सरकमफ्रेंस में रहेंगे। मतलब एक खोखले बाल को काटो, खोखले बाल को, कौन सा खोखला बाल? अरे एक बाल ले लो खोखला, उसको काटो बीच से, तो वो तुम्हारा रिंग देगा। और एक जब ठोस बाल, खोखले बाल को काटोगे तो कैसे डिस्क मिलेगा? अब ठोस मतलब पूरा होल, मतलब पूरा ठोस रहे, उसको काटोगे तो क्या देगा? डिस्क देगा। मिठाई ले लो गोल मतलब गोलस कोई भी, अब उसको काटना तो डिस्क मिलेगा। तो हाँ तावा तावा तो सुने ही नहीं, तुम्हारा यही जाएगा तावा चौका बेलना पे। चलो, लग रहा कि इसको खूब इसके रिलेशन वाले खूब काम करवाते हैं दोनों टाइम। वैसे भी रिलेटिव्स रहते हैं तो कहना नहीं चाहिए, सबके रिलेटिव्स तो कुछ लोग ठीक होते हैं, बहुत लोग रिलेटिव्स होते हैं, मान लो गए तो जो 2-4 दिन तक तो बहुत अच्छे से रखेंगे, ऐसे लगेगा कि सारे मतलब खुशियाँ जन्नत में है। लेकिन जैसे 4 से 5 दिन होगा, उन लोग का हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी जाती होगी, खाती होगी उन्हीं लोग का ना। चलो खाते बस बना चलो कोई बात नहीं। देखो तुम अपना दर्द छुपा रही हो, हकीकत कुछ और है। क्यों दीपांजलि? देखो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क मतलब समझ गए आप लोग ना। अब डिस्क में हम लोग एरिया की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एरिया। अब जब स्फीयर लेंगे उसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R एंड मास M ऑफ, इसमें रेडियस A दिया है, चलो A ले लेते हैं। ऑफ रेडियस A एंड मास M, कुछ भी मांग सकते हो। तो सबसे पहले एक डिस्क ले रहे हैं। देखो ये तुम लोग को लग रहा होगा क्या? रिंग ही, लेकिन ये खोखला नहीं है, ये मतलब क्या है, ये पूरा रीजन है ये, ठीक है। कलर कर रहे हैं। चलो ये एक्स जब नाम लिख दिया है तो अभी तुम लोग को फील हो जाएगा, डोंट वरी। अब जो भी टुकड़ा लेंगे हमको डिस्क में मिलेगा, ठीक है। जो भी ऐसा टुकड़ा लेना है कि उसी को जब हम ब्रॉड किया जाए तो पूरा वो कवर कर ले, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मान लो थोड़ा सा इसको और सर इसमें वो पार्ट लेते हैं कि पूरा एक रिंग और से रिंग का हाँ एक छोटा, किसमें एलिमेंट, इसमें ऐसे रिंग लेते हैं ना, जैसे डिस्क है तो उसका एक पार्ट ले लेते हैं। हाँ क्या लोगे एक पार्ट उसमें। देखो जो रिंग में था तुम्हारा ये था, ये तुम्हारा था, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे ना, ये वाला टुकड़ा। अब इसको बढ़ाते चाहोगे 0 से 2 पाई तो पूरा कवर कर लेगा। अब ये तुम्हारा डिस्क है तो उसमें छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा ना। अरे भाई डिस्क तो ऐसे कोई गोला सा एरिया जिसको बढ़ाओ सर्किल बन जाए। तो इसमें अगर जो तुम ये खाली बाउंड्री कर लोगे तो खाली ये बाउंड्री वाला जनरेट करेगा ना, अंदर वाला छूट गया। पहले बता रहे खोखला नहीं है, ये पूरा डिस्क है।
इसको डीवीडी वाला कैसेट मान कर चलो, ठीक है? समझ में आया? अब परेशान हो जाती हो तुम तो। देखो ये पता नहीं बनेगा कि नहीं। मान लो ये P है और ये मान लो सपोज कर लो कि ये ऐसे मान लो P पॉइंट पे ही, तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा जी? डेल थीटा। तो ये वाला आर्क क्या हो जाएगा? मान लो R रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा? R डेल थीटा होगा कि नहीं? R क्या हुआ? हाँ, A रेडियस R ही ले चलो, चाहे A ले चलो, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे ना R को A से मान करके, जूम करके। अरे अभी R वेरिएबल R ही रख रहे हैं, फिर R को वेरी करा देंगे। R क्या है तुम्हारा? जो एक लेंथ ही है, हम उसको वेरी करा देंगे कि वो रेडियस हो जाएगा। अरे भाई देखो, सबसे पहले छोटा सा एक टुकड़ा लेके चल रहे हैं, उसी को R। अब R क्या करेंगे? इसको यहाँ से लेके इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब R को वेरी करा देंगे 0 से लेके A, तो रेडियस नहीं बन जाएगा? तो देखो ध्यान से, इस केस में ये मान लो, देखो ये तो इसका लेंथ और ये मान लो इसका विड्थ डेल्टा R। ये जो ये डेल्टा R ले लिए, तो ये डेल्टा R डेल थीटा। देखो ये तो आर्क निकला, क्योंकि एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आर्क तो तुम्हारा R डेल थीटा निकला, और उसमें डेल्टा R से तभी ना एरिया मिलेगा, R डेल्टा थीटा डेल्टा R, ठीक है? बस हो गया। ये मान लो ये क्या होगा जी? तुम्हारा R साइन थीटा। बनाओ फिगर, अभी समझ में आ जाएगा, बनाओ, डोंट वरी। ये P पॉइंट यहाँ कहीं है, ऐसे मान लो। देखो ये दिस इज डेल्टा R, दिस इज P। देखो यहाँ R उस एलिमेंट का हम लोग मानकर चल रहे हैं लेंथ। अब R ही को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से, मतलब R को रेडियस बना दिया जाएगा। हो गया जी? तो उसमें केस फर्स्ट नहीं लिखे हो, अभी खाली हेडिंग लिखे हो, केस फर्स्ट नहीं लिखे हो। इसमें भी दो केसेस, जैसे पिछला वाला केस कि एक डायमीटर के अबाउट और दूसरा एक सेंटर से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है? केस फर्स्ट वही लिख लो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखो आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। अब जब डिस्क में बता दिए हैं तो हम लोग, अब देखो, अब जो भी मास पर यूनिट, ऐसे देखना, तुम लोग डीएम बनाना ऐसे सोच लेना। सबसे पहले मास होगा पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, ओ सॉरी हाँ सर्किल ही है, मतलब कोई भी, तो ये भी डिस्क होगा उसी टाइप होगा। उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस क्या लेंगे? ए, तो ये क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इनटू एलिमेंट का एरिया क्या होगा? आर डेल थीटा डेल आर, ठीक है? बस। अब इसमें ये तो डीएम निकल गया, अब हमको आर की चाहिए, आर स्क्वायर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये इस छोटे वाले एलिमेंट का क्या होगा? आर स्क्वायर डीएम। तो आर की वैल्यू क्या होगी? देखो ये जो एलिमेंट है ये इस आर साइन थीटा से लेंथ मतलब है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस लेंथ वही फाइंड करना था कि ये इस एक्सिस से ये जो डिस्क कितना दूरी पे है, आर साइन थीटा पे। सेम फिगर है, बस इसमें 2D में चलना है, उसमें
1D में रहना था। तो लिखो आप लोग थोड़ा सा, कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया, कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया आर डेल थीटा डेल आर, आर डेल थीटा डेल आर एट पी such that OP makes an angle theta, OP makes an angle theta, हो गया जी। अभी देख रहे हैं एक लेक्चर, इसमें 2 बहुत बड़ा है। OP मेक्स एन एंगल थीटा हो गया विद द एक्सिस O, विद द एक्सिस OX, विद द एक्सिस OX। अरे बनता ही नहीं, कहाँ? विद द एक्सिस OX, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance from OX is r sin theta, r sin theta, then the perpendicular distance from OX, the perpendicular distance from OX is r sin theta, ठीक है। अब मास ऑफ एलिमेंट देखना ध्यान से, वही चीज, मास ऑफ एलिमेंट, ये क्या होगा जी? मास ऑफ एलिमेंट मास अपॉन एरिया और इनटू आर डेल थीटा डेल आर। कोई दिक्कत? ठीक है, डेल आर डेल थीटा भी कर सकते हैं या डेल थीटा डेल आर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट OX, OX की लाइन, ये मास रहेगा और देखना ध्यान से, R डेल थीटा डेल R, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं R साइन थीटा का होल स्क्वायर R डेल थीटा डेल R, ठीक है। तो मोमेंट क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क अबाउट OX, ये तुम्हारा देखो, अब 2 वेरिएबल है डेल थीटा डेल आर, इसमें दोनों पे डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आर के देखो ध्यान से, अगर यहाँ देखो, यहाँ डेल थीटा और ये डेल आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब उधर से आर शिफ्ट होगा, इधर से थीटा, तो आर का लिमिट रखोगे तो आर रेडियस होगा कहाँ से? 0 से a, और थीटा कहाँ से होगा? 0 से, और ये क्या होगा? 2 पाई, और दिस इज m बाई पाई a स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये r, तो ये क्या हो जाएगा? r क्यूब, ठीक है। चलो करो, डबल इंटीग्रेशन करना है। दीपांजलि कॉपी चेक करते थे, इसीलिए पीछे बैठे कि सर देख नहीं पाएंगे। चलो इंटीग्रेशन, चलो चलो करो करो इंटीग्रेशन, बैठो। होते हैं ना कुछ हमारे तरह, हाँ। तुम लोग को तो और अच्छा लगना चाहिए कि सर कॉपी चेक करते हैं, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, कहीं गाना ना तुम लोग लिख रहे होगे, हाँ।
हम गए थे एक जगह पढ़ाने एक लड़की को। लड़कियाँ ऐसे ही मतलब वैसे नॉर्मली लड़कियाँ जो होती हैं बहुत ऑनेस्ट होती हैं, कहना नहीं चाहिए, मतलब ये है सच में, मतलब मोस्टली देखा जाता है। तो हम गए पढ़ाने एक लड़की को। तुम तो नहीं हो चलो। तो गए पढ़ाने उसको ना, तो स्टार्टिंग में गए 1-2 दिन पढ़ाए। उसके बाद में उसके घर वाले मतलब बोले कि सर होमवर्क दीजिए, तो हम दिए होमवर्क। तो कहें पढ़ा दिए थे और कहें इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगा लेना। तो जब दोबारा गए दूसरे दिन तो हम कहें होमवर्क कहाँ है। अब वो क्या की थी, होमवर्क कहती ठीक है सर कर लिए हैं सब। तो हमको कह रही है कि सर आप बुक देखिए और हम अपने कॉपी से आपको आंसर बता रहे हैं, हम सॉल्व किए हैं, देखिए मेरा आंसर सही, चेक करिए सही है कि नहीं। तो हम एक बुक लिए थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो हम सोचे कि भाई विश्वास कर लिए बच्चों पे, और वैसे करके चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इतना हम सोचते भी नहीं थे कि इतने होंगे। तो वो आंसर बोल रही थी हर क्वेश्चन का, तो हम मिला रहे थे सही, मतलब जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सबका आंसर सही बताइए। तो हमको डाउट हुआ कि ऐसे कैसे इतने मतलब सारे क्वेश्चन इसके सही है कहीं रानी। तो हम कहें तुम अपना कॉपी दिखाओ, तो अपना वो कॉपी दिखाई नहीं रही। तो हम कहला दिखाओ हम देखें तुम कहाँ सॉल्व की हो। तो वो कॉपी देखिए वो क्या की थी, सारा आंसर मतलब लिख लेती, खाली आंसर पीछ दिया बुक का एक साथ, खाली आंसर ये लिख लेती कि फलाना क्वेश्चन का फलाना आंसर होगा, वही बता रही थी और कहीं नहीं सॉल्व की थी। हम कहे बताओ इतना बड़ा मूर्ख बना रही है हमको ऐसे लोग हैं। चलो नहीं क्या आएगा जी, पाई ए स्क्वायर है तो a⁴ a² आएगा ऊपर, m नीचे। सबका आ गया है, दीपांजलि करके बताएं। नहीं है तो पूछना चाहिए तुमको ना। ठीक है देख रहे हैं, ठीक तो लगा रही। 1 सेकेंड पहला किसका हाँ r³ है तो r³ का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, r4/4 m a² सही है। तुम लोग को और कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, जाके कर लेना। एक क्वेश्चन कराएंगे, एक 2 और कराएंगे जो टफ है, बाकी जो आसान है अपने आप पढ़ लोगे वो हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हो गया, दीपा भी कर रही है। बता दो जी, अंजलि क्या नाम है तुम्हारा, काजल, हाँ बताओ उसको। तुम तो हड़का दे रही हो। अब देखो ध्यान से, इसी को क्या निकालेंगे, किसके अलोंग। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो किस सेकंड, लिखो जी, किस सेकंड। पहले हेडिंग तो डाल लो किस सेकंड। सोने लिखो किस सेकंड। किस सेकंड लिखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क about a line
ये P इधर इस पे बनाया P शिफ्ट किए, अरे किसी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहेगा P, ठीक है। अबाउट ए लाइन, नहीं वही रहेगा P। अबाउट ए लाइन थ्रो इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब तुम लोग को देखो, जैसे डीवीडी का कैसेट ले लिए, ठीक है, ऐसे रहता ना, उसको अंदर से मतलब ऐसे उसको डाल दो, ठीक है, सीडी कैसेट को। अब यहाँ पे अब इसको घुमाओ, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अलोंग निकालना है। तो उस केस में दैट मीन्स ये लाइन ये परपेंडिकुलर ही दिखाएगा। अब ये डिस्क है, अब ये वाला लेंथ लेंगे, जहाँ r sin थीटा ले रहे थे, अब यहाँ क्या लेंगे, ये डिस्टेंस क्या था, r था ना, अरे भाई, तो अब r sin थीटा नहीं, r sin थीटा की जगह क्या लेंगे हम, डायरेक्ट r यूज करेंगे। जैसे पिछले वाले में a sin थीटा की जगह क्या यूज किए थे, a। तो अब इस केस में समझ में आया, नहीं r सर्कल तक रेडियस, देखो r तो एक एलिमेंट का डिस्टेंस लिया, अब इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से, तब रेडियस से बन रहा है। ये खाली ये O से लेके P तक का खाली r है, और ये डेल थीटा, तो ये वाला जो होगा r डेल थीटा डेल r आएगा। तुम r को पूरा O ले लोगे तो वो तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, r खाली O से P तक का है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बस यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों होगा कि नहीं, तो लिखो, बोल दे रहे हैं, फ्रॉम एबव फिगर कंसीडर द एलिमेंट r डेल थीटा डेल r ऑफ मास m अपान पाई a स्क्वायर, हाफ मास m अपान पाई a स्क्वायर इंटू r डेल थीटा डेल r, हाफ मास m अपान पाई a स्क्वायर इंटू r डेल थीटा डेल r, ठीक है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस equal to r, that is OP। कहाँ आप लिखे हो, कहाँ तक, फ्रॉम द एक्सिस इक्वल टू r, दैट इज OP, ठीक है। सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ ये m अपान पाई a स्क्वायर r क्यूब d थीटा डी आर, ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ r पहले से है ना, अरे r स्क्वायर लोगे, यहाँ देखो कहाँ लिखी हो, कहाँ लिखी हो तुम, अभी तुम्हारा चेक कर रहे हैं, अभी तो चेक नहीं किए हैं, तो ठीक है। यहाँ से क्या होगा जी, r पहले से है और r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब डेल थीटा डेल r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वही जो सेंटर से पास हो रहा है, अबाउट द एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है, तो ये लिख लो। अब इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आएगा, आज क्यों इतना ब्लैक दिख रहा है जी, फुल ब्राइटनेस किया गया तब भी सुन रहे